हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। सो आज की इस क्लास में आपको पता होगा हम क्लास 7 का हमने कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें आपका पहला चैप्टर मैंने पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। उसका जो पूरा प्लेलिस्ट है वो मैंने ऊपर आई टैब पे दे रखा है या फिर नीचे कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 7 का सेकंड नंबर का चैप्टर, ठीक है, जो है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, डेसिमल्स। अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये नाम सुन के कुछ सुना सुना सा लग रहा है। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक तरबूज है, ठीक है, और मैंने उसके 5 इक्वल पार्ट किए और आपने उसमें से क्या किया, 2 पार्ट्स आपने खा लिए। तो अब आप बताओ आपने कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट खा लिया, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ करते थे, तो सेम वही है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वहां पे हम नॉर्मल फ्रैक्शन पढ़ते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सीखेंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है इंटीजर्स अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने इंटीजर्स में देखा था कि अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स आते हैं मल्टीप्लाई में या फिर नॉर्मल प्लस माइनस में, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप वो वाला लेक्चर या फिर वो वाला पूरा चैप्टर सही से देखें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता भी होंगी और कहीं को नहीं भी पता होंगी, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, कोई भी नंबर की, जिसे कि हम नॉर्मल अगर मैं कहूं तो a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज अवर फ्रैक्शन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ये है क्या, तो जो b है वो है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, और जो a है उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है, या फिर हाँ न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी अगर मैं आपको फ्रैक्शन दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 2/4, ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। 2/4 में आप मुझे बताओ डिनोमिनेटर कितना है। आप बोलोगे भैया डिनोमिनेटर होता है D फॉर डाउन, डाउन माने जो नीचे रहता है, डिनोमिनेटर आ गया 4। अच्छा, न्यूमिनेटर यानी कि जो ऊपर रहता है वो आ गया हमारा 2। ये सुनो, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी ये तो समझ में आ गया आपको फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म आप समझ लो, जिसमें कि आपको एक नंबर अपॉन के ऊपर रहेगा और एक नंबर अपॉन के नीचे। जो नीचे रहता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं एंड जो ऊपर रहेगा उसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, फ्रैक्शन होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका एडिशन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। देखो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, चाहे आप एडिशन बोलो, चाहे आप सब्सट्रैक्शन बोलो, या फिर चाहे आप मल्टीप्लिकेशन बोलो, या फिर चाहे आप डिवाइड बोलो, सब एक ही तरह से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन, या फिर मैं इसी के साथ अगर सब्ट्रैक्शन लिखूं तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन इंग्लिश देख लेना भाई, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, कुछ भी आप अपनी तरफ से बोलो, चलो कुछ भी, 3/8, ठीक है। आपने कहा भैया 3/8 और इसमें ऐड करके बताओ 4/6 को। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आपने कहा, एक ने बोला भैया जरूरी थोड़ी ना एडिशन, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बोलो। उसने कहा भैया 3/8 और माइनस में 4/6 कर दो। मैंने कहा हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया। अब बात आती है कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं अपनी तरफ से कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा या फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, वो करेंगे। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर आपको पता चल ही जाएगा, जो हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, उसके बाद देखना आप क्वेश्चंस को यूं एक के बाद एक क्वेश्चन हो जाएंगे आपका क्लियर, ठीक है। तो ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है, वैसे आपको पता भी होगा। एक तो जब हमारा फ्रैक्शन, मैं ऐसे ही समझाओ ना पहले, ठीक है, हाँ 2-3 मिनट के लिए। हाँ, इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस जो आपका बनता है वो तो बनता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। अभी यहाँ दिख रहे हैं सेम? नहीं, कोई नहीं, आएंगे आपके पास सेम वाले भी, ठीक है। तो दूसरा केस बनता है जबकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें वही वाला केस लेना चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में, तो चलो इनको फिलहाल के रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 केस बनते हैं, चाहे आप एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो। एक तो जब सेम डिनोमिनेटर हो, अब डिनोमिनेटर को मैं डी से लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो सेम डिनोमिनेटर हो या फिर दूसरा सेम और दूसरा सेम डिनोमिनेटर नहीं होंगे, कट मतलब नहीं होंगे, और यहाँ पे सही यानी कि होंगे। जो पहला वाला केस बनता है, ध्यान से देखो, पहला वाले केस की बात कर रहा हूँ जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं। भैया एग्जांपल बताओ ना। जी बिल्कुल सर, वही बता रहे हैं। एग्जांपल लिखो, 3/2 प्लस में 1/2, ये हमारा सिंपल है। 4/3 माइनस में 1/3,
2 अपॉन में 5 माइनस में 3 अपॉन में 5। ये सारे क्या है, सेम डिनोमिनेटर वाले हैं। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। ठीक है, अब इनको माइनस कैसे करते हैं या फिर प्लस कैसे करते हैं? तो देखो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनमें तो हम कुछ नहीं करते, डिनोमिनेटर को हमें छेड़ना नहीं है, इसको 2 ही कर दो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 + 2 देखा तो 4 कर दे। अरे नहीं भैया, एडिशन ये फ्रैक्शन में ऐसे नहीं करते। ठीक है, फ्रैक्शन में जो चीज नीचे सेम रहती है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 लिख दिया। अच्छा, ऊपर वाले को ऐड कर दें, 3 + 1 कितना होता है 4, ये 4/2 हो जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे 2 से 4 काटोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा 3 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। ठीक है, उसको हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 3। ऊपर 4 में से 1 जाएगा 3, ये 3 से 3 कटा, ये आ जाएगा 1। ठीक है भैया, अच्छा यहाँ पे देखो भैया, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, आपने पढ़ा है। 5 5 था, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब भैया यहाँ पे 2 में से हमें 3 माइनस करना है। ठीक है, अब अगर आप किसी आप नॉर्मल पर्सन से पूछोगे कि भैया 2 में से जरा 3 घटा दो, वो बोलेगा दिमाग सही है। ठीक है, बट मैथ के अंदर भैया 2 में से 3 घटता है। ठीक है, वो कैसे घटता है आपने सीखा है इंटीजर्स वाले चैप्टर में। 2 का साइन क्या है, प्लस का। अच्छा, 3 का साइन क्या है, माइनस का। दोनों अपोजिट है, घटेगा। 3 में से 2 घटा दो, 1 आएगा आंसर। बट अभी ये बताओ कि इस 1 का साइन डिसाइड कौन करेगा, याद आ रहे पुराने लेक्चर? ठीक है, बिल्कुल हाँ, तो इस 1 का साइन डिसाइड करेगा बड़ा नंबर। बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस, तो इस 1 का साइन भी माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/5। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कुछ नहीं है, नाम का अलग चैप्टर बनाया, बाकी इसको रखना चाहे तो इंटीजर्स के अंदर ही रख सकते हैं। बट वहां पे क्योंकि इंटीजर्स हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स में आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म कभी नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को ही अलग बना दिया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल करके। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमारे दोनों चीजें सेम रहेंगी। क्या डिनोमिनेटर, कोई भी दो फ्रैक्शन या फिर 3 फ्रैक्शन भी आ सकती है, उनमें अगर डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है तब तो हम ये वाला मेथड लगाते हैं। आपको पता चल गया हो, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को सेम लिखना है और बाकी के जो 2 नंबर है ऊपर, अगर ऊपर प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है तो माइनस कर दो। ठीक है, दूसरा केस आता है कि जब दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके पास 4/6 और प्लस में मैंने लिख दिया 2/3। 2/3 ठीक है, 2/3। दूसरा मैंने क्वेश्चन उठाया, मैंने लिखा 1/4 और प्लस में लिख दिया 1/12। ठीक है, हो गया। हाँ, जब भी ऐसा केस आता है आपके पास कभी, आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब भैया डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएं? इसकी भी कोई तरकीब है? बिल्कुल है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका है कि आप इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। अब भैया मैं एलसीएम लेना भी नहीं आता। इधर देखो 6 और अगर 3 का हमें एलसीएम लेना है, सबसे पहले 2 से काटो, 2 3 जा, 2 में 3 से नहीं कटता, 3 एज इट इज रहेगा। अब 2 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा, फिर अब 3 से काटो। सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2 × 3, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6। अब जब बात आई गई है तो थोड़ा सा मैं आपको एलसीएम के बारे में बता देता हूँ। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मतलब बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आता है, पर ये नहीं पता कि एलसीएम किसे बोलते हैं और एचसीएफ किसे बोलते हैं। अगर उनसे कोई डेफिनेशन पूछे तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड मैथ के अंदर यही एक चीज है कि आपको अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है। अगर कोई भी आपको डेफिनेशन पूछता है, भले ही आपके ना बोर्ड्स में आएंगे या फिर ना आपके एग्जाम में आएंगे, बट आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए, तभी आपका जो एक बेस है वो मजबूत बनेगा। देखो एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो भी गिवन नंबर है। जैसे यहाँ पे गिवन नंबर क्या थे, 6 और 3 का एलसीएम ले रहे थे, तो जो कि गिवन नंबर से कट जाए। आई बात समझ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर से कट जाए। ठीक है, कट जाए मतलब डिवाइड हो जाए। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 6 से भी डिवाइड होता है और 6 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, इससे छोटा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, अगर आप 12 ले रहे हो तो 12 6 और 3 से तो होता है, बट 12 आपका क्या नहीं है, सबसे छोटा नंबर नहीं है, सबसे छोटा आपका 6 है। ठीक है, अच्छा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं हालांकि, पर बता रहा हूँ, एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर को काट दे। यहाँ पे जो कट रहा है नंबर, वहां पे वो काट देगा। ठीक है, तो जब एचसीएफ आएगा तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों का एलसीएम आ गया 6। अब आपको क्या करना है, नीचे तो लिख देना है दोनों के नीचे 6, ये ठीक है, ऐसा कर दिया। अभी ध्यान से देखो 6 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, आपने कहना है भैया 1 नंबर पे आता है। ठीक है, 6 1 6, उस 1 को कर दो इसको इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर किसका है, इस वाले का 1, तो 1 4 कितना होता है 4, बिल्कुल सही। प्लस में
3 की टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है भैया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दूसरे नंबर पे आता है। उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस जो 3 वाला फ्रैक्शन है उसकी न्यूमिनेटर से। इसका न्यूमिनेटर कितना है 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। अब आपका क्योंकि न्यूमिनेटर सेम है 6, वो तो हमने बना दिया एलसीएम लेके, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8/6। यस और नो, समझ में आया ना, सिंपल था। अच्छा गुड, ये हो गया। अब सेम इसी की तरह आप दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ। अब मैं इसको फास्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो कि आता है 12। मैंने लिख दिया यहाँ पे अपॉन में नीचे 12, ठीक है। अच्छा 4 की टेबल में 12 आता है, 3 नंबर पे उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फ्रैक्शन न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर है 1, तो 3 1 जा हो जाएगा 3, प्लस में 12 की टेबल में 12 आता है 1 नंबर पे, 1 को मल्टीप्लाई करना है इसकी न्यूमिनेटर 1, यानी कि 1 1 जा 1, 3 + 1 कितना होगा 4/12। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई प्लस की बात। अब यहाँ पे माइनस भी कर दो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो माइनस के क्वेश्चन भी कर लो एक, ठीक है, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक हो जाए, ठीक है। एलसीएम लेना आ गया, बिल्कुल भैया आ गया, ठीक है, गुड। अच्छा एक क्वेश्चन माइनस का ले लो, 4/6, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली नंबर, अपॉन में 5/4, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो 2/3 माइनस में 4/8, ठीक है। अच्छा अब मैं एलसीएम लेके बताऊं या फिर विदाउट एलसीएम करूं? मेरे ख्याल से एलसीएम अगर आपको नहीं आते या फिर दिक्कत आती है आप बता देना, मैं एक एलसीएम की अलग से क्लास लगा लूंगा, ठीक है। बट ये बेसिक चीज है। 6 और 4 का जो आपका एलसीएम होता है वो होता है आपका 12। कितना होता है भैया 12 होता है, बिल्कुल सही। 6 की टेबल में 12, दूसरे नंबर पे 6 2 जा 12, उस 2 को मल्टीप्लाई करो इसके न्यूमिनेटर से, यानी कि 4 से। 2 4 जा कितना होता है 8, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 4 की टेबल में 12 आता है 3 नंबर पे, बिल्कुल भैया 3 नंबर पे आता है। उस 3 को करो उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 5 जा 3 5 15, 15 हो गया बराबर में। नीचे आपका 12 एज इट इज रहेगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, आप भूल जाओ इतने को, ठीक है। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 8 - 15। अब बताओ अगर इंटीजर्स में होता तो आप क्या करते भैया, 8 है प्लस का, 15 है माइनस का, अपोजिट साइन आगे घटाएंगे। 15 में से 8 घटाए 7, और इस 7 का साइन माइनस, क्यों? क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस है। ये आ गया, इसको सेम लिख दो, माइनस का 7, और ये आंसर है। अब देखो ये चीजें आपने इंटीजर्स में पढ़ी थी, तो वो यहाँ आपको कितना हेल्प कर रही है, ठीक है। ये हो गया। सेम दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको आप खुद करोगे, ठीक है। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात तो हो गई समझ में भैया, आ गई। तो जो आपका मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरा इन्हीं के बेस पे है, ठीक है। तो आज की ये क्लास मेरे ख्याल से फ्रैक्शन का हमने प्लस माइनस सीख लिया, और अभी इसमें क्या रह गया बाकी, अगर कुछ बच रहा है तो बताओ, ठीक है। एक सेकंड याद करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में आपको पता है, फ्रैक्शन में हमने प्लस और माइनस सीख लिया। अच्छा एक चीज और सीखना, मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करवा लेता हूँ जब टाइम बचा ही यार, ठीक है। आज अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। कि एक्सरसाइज अगले दिन जब मैं कल की वीडियो आएगी आपकी, उसमें आप खुद ये एनालाइज करोगे कि मतलब एक्सरसाइज बहुत जल्दी हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने बेसिक्स अपने सही कर लिए। एक आध क्वेश्चन और देखो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास माइनस का 2/5। अब देखो क्वेश्चन कैसे भी आए, हमें सॉल्व करने से मतलब है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया माइनस का 2/5 प्लस में 4/6, ठीक है, अब कैसे करोगे? कुछ नहीं भैया, वही जो आपने बताया, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 5 का, वो होता है हमारा 30। मैंने कहा बिल्कुल सही, 30 होता है। 5 की टेबल में 30 आता है 6 नंबर पे, उस 6 को भैया मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर है -2, तो 6 2 जा होता है 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अच्छा बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। 6 की टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है 6 30, 6 5 से 35 को करो 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा हो जाएगा 20, हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल बन गया, नीचे जो 30 है हमारा। अच्छा इसको सॉल्व करो, माइनस का 12 प्लस का 20, दो अपोजिट साइन है, घटेगा 20 में से 12 गया 8, और इस 8 का साइन कौन डिसाइड करेगा? बड़ा नंबर। बड़ा नंबर 20 है, प्लस प्लस को हम शो नहीं करते हैं, कैसे दूं? बिल्कुल नहीं। ये आ गया। एक आध और देखो, जब टाइम बच ही गया है, ठीक, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, माइनस का 4/6 और माइनस का 2/12, ठीक है। इस बार दोनों माइनस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। इन दोनों का फिर से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 6 और 12 का भैया 12 ही आ रहा है, हमें किसी ने बताया था, बिल्कुल सही, ठीक। 6 की टेबल में 12, ठीक है, उसको तो 2 4 जा 8। अच्छा 12 की टेबल में 12, उस 1 को -2, yes और नो, ठीक है। 8 और 2 10, यहाँ देखो माइनस का 10/12। अब अगर किसी ने ये पूछा कि भैया 10 कहाँ से आया, तो फिर देख लेना, इसका मतलब उसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, ठीक है। सेम साइन थे, जुड़ गए, और साइन हमेशा बड़े नंबर का, यानी कि 8 का, माइनस था माइनस आना, ठीक है।
तो ये हो गया। और किस टाइप की क्वेश्चन, हाँ एक आध टाइप की, टाइप नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते थोड़ा सा अगर ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं आपको पूरा जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज में अभी कल वीडियो आएगी, ठीक है, देखना, फिर बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एज इट इज, जैसे मतलब आपने सोचा है कि ये क्लास करने के बाद बिल्कुल सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अभी देखो एक आध टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताओ इसको सॉल्व करो, 2/5 प्लस में 4। अब भैया ने तो हमें बताया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, यहाँ तो ये एक इंटीजर आ गया, ठीक है। अब भैया आप बताओ कैसे करेंगे, अरे मैंने कहा भैया दिक्कत क्या है, 2/5 था, आप ये बताओ इस 4 को क्या मैं 4/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है। आपने कहा भैया एक सेकंड, हाँ 4 में 1 का डिवाइड किया, तो किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड करते हो तो वही नंबर आता है, यानी कि ये इक्वल टू 4 आएगा, तो भैया ये भी यही तो है, हाँ भैया लिख लो बिल्कुल। तो आपने, मैंने कहा बिल्कुल सही, ये आ गया 4/1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसे एक फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना चाहते हैं, सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब क्या है, यहाँ से कोई दिक्कत, अब अगर यहाँ से किसी ने बोला कि भैया आगे सॉल्व कर दो, तो फिर देख लो, ठीक है। क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 5 का एलसीएम होता है 5, 5 की टेबल में 5 1 नंबर पे, और 1 2 2 प्लस में 1 की टेबल में 5 5 नंबर पे, ठीक है। हाँ, और उस 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 4 20, 22/5। ऐसा क्वेश्चन बताओ, अगर कोई आपको ऐसा पूछ दे, ठीक है, ये भी है। और एक टाइप का क्वेश्चन और मैंने देखा था, अगर यही माइनस में आ गया कैसे करोगे, ये तो था आपका प्लस का, अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन आ जाए माइनस का, फॉर एग्जांपल किसी ने क्वेश्चन पूछा 4/3 और माइनस में 2 बता दो, तो फिर से वही फॉर्म, पहले ये जो 2 है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, ठीक है। कैसे लिखोगे, 4/3 आपका एज इट इज, माइनस क्या, इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3 की टेबल में 3 1 नंबर पे, 1 को मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर यानी कि 4 से, 1 4 4, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 1 की टेबल में 3 नंबर पे, उस 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 2 क्या हो जाएगा 6। अब ये आप सॉल्व कर ही लोगे, माइनस का 2/3 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन थे, घटा 6 में से 4 घटा 2, और 2 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर कौन था, 6, ठीक है। ये था सिंपल। एक आध क्वेश्चन माइनस की और कर लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है अगर किसी को दिक्कत आएगी इन्हीं माइनस की क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन है हमारे पास 8/6, ठीक है, माइनस का 8/6 और माइनस का 4। अब बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डरने का नहीं, ठीक है। क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लो। अब मैं इसको 4 को पहले मैं 4/1 बना के लिख रहा हूँ, ठीक है, 4/1 लिख लिया। 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा, और 6 की टेबल में 6 1 नंबर पे, उस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 80 रहेगा, ठीक है। साइन मत भूलना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जैसे ऊपर माइनस दे रखा है वो यहाँ पे माइनस लगाना भूल जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 की टेबल में 6 नंबर पे, 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 6 जाओ 24 और 8 होता है आपका 32 आएगा माइनस का अपॉन में 6। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बिल्कुल। तो ये हो गया, सिंपल था। तो अभी हम अगले दिन करेंगे 1.1, और मेरे ख्याल से उसको हम एक ही उसमें वीडियो में, चाहे वो 15 मिनट का है 20 मिनट, उससे ज्यादा की वीडियो तो बन नहीं सकती, तो उसी उसमें हम उसे फिनिश कर लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1। तो मेरे ख्याल से आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा फ्रैक्शंस का प्लस एंड माइनस करना कि हम कैसे करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस का। और बाकी नॉर्मल तो मैंने आपको सिखाई दिए थे, वही रूल लगेंगे, बस यहाँ पे एक रूल क्या हमने नया सीखा, वो ये सीखा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, जैसे कि अगर कभी भी फ्रैक्शन का अगर हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, चाहे उनका एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स है। अब मान लो 2 फ्रैक्शन है, तो उनके क्या डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर को सेम उतार दो, अगर जैसे 2 और 2 डिनोमिनेटर है तो बराबर के बाद 2 को नीचे लिख दो, और ऊपर के जो भी नंबर है चाहे वो प्लस में है या माइनस में, उनको सॉल्व करके ऊपर लिख दो, सिंपल था। अब यही चीज अगर 3 के लिए आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ सिलेबस में 3 है नहीं, अभी मैंने वैसे देखा नहीं, बट अगर कहीं पे 3 के लिए आ जाए, कुछ नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल देख ले, चलो टाइम है तो देख लेते हैं, 2 मिनट बचे, ठीक है। अगर मान लो 3 आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस में 4/6 और प्लस में 2/5, ठीक है, 2/4 कर देते, 4, ठीक है, ये आ जाए। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें अब डरने वाली क्या बात है, पहले हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर का एलसीएम ले रहे थे, इस बार 3 का ले लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो 3 6 एंड 4, इनका जब एलसीएम लेंगे 2 से 3 में नहीं जाता एज इट इज, 2 से 6 में जाता है 3 टाइम्स, 2 से 4 में जाता है 2 टाइम्स, अभी भी 2 का जाएगा, 3 में नहीं जाता एज इट इज, लिखो 3 में नहीं जाता 2 में जाता है 1 टाइम, 3 से लिखो 3 1 जा 3 1 जा, और ये 1 एज इट इज, तीनों 1 1 1 मिल गए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 दूनी 4 दिया 12, इनका एलसीएम कितना आ गया तीनों का,
इनका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, बस अब कर दो क्वेश्चन। तो एलसीएम कितना आ गया इनका एलसीएम आ गया 12। अच्छा, 3 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आ जाए? 3 1 जा 3, 3 2 जा, ऐसा करके 3 4 जा होता है 12। 4 चौथे नंबर पे उस 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, यानी कि न्यूमरेटर से। 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, प्लस में 6 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 6 की टेबल में 12 आता है 2 नंबर पे, उस 2 को मल्टीप्लाई करो इसके न्यूमरेटर यानी कि 4 से। 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, प्लस में 4 की टेबल में 12 आता है आपका 3 नंबर पे, उस 3 को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर यानी कि 2 से। 3 2 जा हो जाएगा 6, सबको ऐड कर दो, 8 और 8 16 और 6 22, तो ये आ जाएगा 22/12। चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, वरना यहीं पे भी छोड़ा, ये आपका सही हो जाएगा। ये था प्लस का, अगर बीच में माइनस आ जाए तो माइनस कर लेना, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे एंड अप करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज जो भी चीजें आपको बताई गई बेसिक तौर पे वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में 1.1 2.1। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट है हमारा 2.1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में शेयर वगैरह हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।